ट्रेन अपनी गति से उसके गांव की ओर बढ़ी चली जा रही थी। रंजना पूरे 13 साल बाद गांव जा रही थी। उसके पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करके सर को वर्थ के पीछे की दीवार से टिका दिया था और 13 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। सरजू, सुनो, तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने सरजू से कहा। बोलो छोटी मालकिन, हमसे का काम है? सरजू, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जानता है ना तू। सुन, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी एक नंबर का अय्याश और बिगड़ैल है, रंजना ने कहा। छोटी मालकिन, बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके एक कहे पर अपनी जान भी छिड़क देंगे, सरजू ने साहस से कहा। सरजू, मैंने आज शाम को 5:40 वाली ट्रेन से भागने का सोचा हुआ है। तू मेरे साथ भाग चलना। नहीं तो बाबा मेरी जबरन शादी उस आदमी से करवा देंगे। तू अपनी ऊँट गाड़ी तैयार रखना। मैं ठीक 5 बजे तुझे ऊंची टेकड़ी के पीछे बरगद के नीचे मिलूँगी। अरे ऐसे कैसे छोटी मालकिन जी, ऐसे कैसे भाग चलें? हमारी आंटी में एक ठो ठेला भी नहीं है, और हम ट्रेन से भाग चले तो हमारी इस ऊँट गाड़ी का क्या होगा? वो तो स्टेशन पर ही खड़ी रह जाएगी, सरजू ने चिंता व्यक्त की। तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं ले आऊँगी। तू अपने दोस्त हरिया को पहले ही स्टेशन पर भेज देना ताकि वो तेरी ऊँट गाड़ी को वापस ले आए। मेरा कॉलेज का एक दोस्त और आएगा जो हमें ट्रेन में ही मिलेगा। बोल, मेरे लिए कर सकता है ये? रंजना ने उसे समझाया। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम आपके खातिर जान भी दे सकते हैं। हम ठीक 5 बजे आपको टेकड़ी के नीचे मिल जाएंगे। आप जाओ और तैयारी करो, सरजू ने कहा। मेरी आखिरी आस तुम ही हो सरजू, बस मुझे उस नरक में जाने से बचा लो। कहते हुए रंजना की आंखें भीग गई थीं। रंजना वहाँ से भागते हुए चली गई। सरजू उसकी राह देखता रहा। ठीक 5 बजे सरजू के ऊँट की गाड़ी में रंजना अपने बैग सहित बैठ चुकी थी। सरजू, डर तो नहीं लग रहा ना? रंजना ने आशंका से पूछा। नहीं, डर काहे का? जब तक आप साथ हो छोटी मालकिन, हमें किसी का डर नहीं, सरजू ने कहा। मैं तुम्हारे माई बाबा और तुम्हारी बहन मुनिया, उनका क्या होगा? रंजना ने पूछा। हम माई बाबा और मुनिया को कलुआ के साथ अपने ननिहाल भेज दिए हैं, उनकी फिक्र ना ही कीजिए, बस जल्दी से स्टेशन पहुंच जाएं। आपके घर पर पता चल गया होगा, आपके चचेरे भाई और मुखिया जी जरूर स्टेशन की तरफ आएंगे। उससे पहले हमें ट्रेन पकड़नी है, सरजू ने ऊँट गाड़ी भगाते हुए कहा। स्टेशन आने ही वाला था, रंजना ने सरजू से कहा। सरजू, याद है बचपन में हम दोनों ने एक वादा किया था कि ज़िंदगी में एक बार एक दूसरे से कोई एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे और सामने वाला मना नहीं करेगा। हाँ छोटी मालकिन, हमें याद है। एक वादा मेरा, एक वादा आपका, सरजू ने कहा। सरजू, आज वो दिन आ गया है, मैं अपना वादा मांग रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रही। ट्रेन में मेरा दोस्त आ रहा है जो शहर में मेरे साथ पढ़ता था। मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसके साथ ही भाग रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें झूठ बोलकर आई थी। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें बहुत तंग करेंगे, पर तुम कैसे भी अपने आप को बचा लेना। मैं फिर आऊँगी तुमसे। तुम अपने दोस्त हरिया के साथ यहाँ से बचकर भाग निकलना। और एक बात है, मैं बचपन में तुमसे प्रेम करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुम में अपना प्रेमी नज़र नहीं आता। मुझे माफ़ कर देना सरजू, रंजना ने बहुत आत्मग्लानि के साथ कहा। लो छोटी मालकिन, स्टेशन आ गया है। 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी, बस आपको झट से चढ़ा दूँगा। मेरी चिंता मत करना, मेरी मदद के लिए यहाँ हरिया ही नहीं, रामू और चकलू भी आए हैं। पर एक वादा मेरा भी पूरा कर जाइए। वादा ये कि अपना ख्याल रखेंगी, कभी भी खुद को दुखी नहीं करेंगी और गांव जरूर लौटकर आएंगी। वादा कीजिए छोटी मालकिन, सरजू ने कहा। वादा करती हूँ सरजू, वादा करती हूँ तुमसे, रंजना ने भीगी आंखों से कहा।
छोटी मालकिन, ट्रेन आ गई है, जल्दी से दौड़कर ट्रेन में चढ़िए। देखिए गांव के रास्ते पर धूल का गुबार उठ रहा है, शायद मुखिया जी और उसके चचेरे भाई लोग आ रहे हैं। सरजू ने रंजना का बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ लगाई। रंजना उसके साथ दौड़कर ट्रेन की बॉगी तक पहुंची। बॉगी से एक हाथ निकाला और उसने रंजना का हाथ थाम लिया। सरजू ने जल्दी से बॉगी में बैग फेंका और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता रह गया। ट्रेन ने रेंगते के समय गति पकड़ ली। अचानक ट्रेन के पहिए चीखने और रंजना की आंखें खुल गईं। उसके गांव का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और स्टेशन से बाहर निकल गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे एक दो टैक्सी और एक ऊँट गाड़ी नजर आई। उसने पहचाना, ऊँट गाड़ी पर सरजू बैठा था। सब्सक्राइब करें आगे का भाग देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।